are you? Good morning. सब मेरे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है आज, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं एंड मैं बहुत सिंपल बातें करूंगा, बट Right. यस उससे काफ़ी लोगों को थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। थोड़ी बातें करनी है सर। पहली बात ये है कि मुझे आज भी लगता है इस इंडस्ट्री में एजुकेशन की थोड़ी कमी है, तो मैं थोड़ी अपनी परिभाषाएं बताऊंगा और आप मुझे करेक्ट करिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। Right. पहले मैं आपको आपसे जानना चाहूंगा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, पहले मैं आपको इन दोनों की परिभाषा बताता हूँ जो मेरे को उनकी डेफिनेशन समझ में आती है, और उसके Right. बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ और क्या हमारी इंडस्ट्री सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। Right. कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग जो एक इंडस्ट्री है, अब जैसे कई लोग कहते हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी कभार कोई स्टेटमेंट इशू करती है कि डायरेक्ट सेलिंग ने इतनी इंप्लॉयमेंट्स दी हैं, इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, इतना टर्नओवर आता है डायरेक्ट सेलिंग से। तो लोग बड़े फैसिनेटेड हो जाते हैं और वो अपने स्टेटस पे डाल देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग। बट जहां तक मेरा मानना है, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और नेटवर्क मार्केटिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग एक है, नेटवर्क मार्केटिंग द पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, बट डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और नेटवर्क मार्केटिंग उसका एक पार्ट है। मैं ऐसा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा परिभाषाएं समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली जो मुझे मेरा जो स्टडी कहती है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं कि अगर मुझे इंश्योरेंस खरीदनी है, लाइफ इंश्योरेंस या ऑटो इंश्योरेंस कुछ भी खरीदना है, तो मुझे कंपनी के या कोई मैनेजर या कोई एजेंट आएगा, वो मुझे प्रोडक्ट समझाएगा कि आपको इस प्रोडक्ट में ये बेनिफिट्स आएंगे, आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना है और ये है, और वो मुझे बेच के चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। वो मेरे से मिला, उसने मुझे प्रोडक्ट समझाया और मुझे बेच के चला गया। तो ये मुझे समझ में आता है, और ऐसे बहुत इंडस्ट्रीज में होता है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नेटवर्क क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू आप सेल करते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डायरेक्ट से नेटवर्क मार्केटिंग ही पूरा डायरेक्ट सेलिंग है। अब नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बन सकता है, ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, बट हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में बन सकता है। बट जहां तक मेरे को लगता है आज के टाइम पे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक नेटवर्क मार्केटिंग ही रह गया, और डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट को सेल नहीं करते। यानी कि मैं अगर आपकी बात करूं, मैक्सिमम लीडर्स जो भी हैं वो एक नेटवर्क बनाने में बिलीव करते हैं, वो प्रोडक्ट को सेल करने में बिलीव नहीं करते, नए लोगों से मिलकर प्रोडक्ट को समझाने में बिलीव नहीं करते। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली बहुत लोगों का इंटरव्यूज देखा, बहुत जगह इधर उधर सुना, तो वहां पे हर इंसान ये बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ लीडरशिप बिकती है, दैट्स द वर्ड दे यूज, लीडरशिप बिकती है और लीडरशिप ही सब कुछ है, प्रोडक्ट का कुछ लेना देना नहीं। इनफैक्ट अभी एक बहुत बड़े लीडर हैं जो एक चैट शो में भी आए थे, उन्होंने बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में माहौल से काम होता है, माहौल से, दैट्स द वर्ड। ठीक है, उनकी थ्योरी है, मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रहा कि वो गलत सोच रहे हैं या मैं सही बोल रहा हूँ, बट मैं जानना चाहता हूँ क्या डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा जो मैंने बोली बिल्कुल ठीक बोली, और क्या हम इसको ऐसे लेके चले। और दूसरी बात क्या है, प्रोडक्ट का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा रोल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि मैं आज के टाइम पे अपनी टीम को सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, उनको प्रोडक्ट से मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि हाँ प्रोडक्ट कंपनी के इतने अच्छे हैं कि हम इसको प्रमोट करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा एक खुद का एक बिजनेस है जो हम एक बड़ा प्रॉमिसिंग बिजनेस कर सकते हैं। मैं दोबारा क्यों बोल रहा हूँ ये प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मुझे इतना मेरा मेरा मानना ये है कि मैं आज किसी भी इंसान को प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, ये मुझे पता है। आई एम वेरी केपेबल, मैं किसी से मिलूंगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी स्किल्स को मैं अपनी स्किल्स से आई एम वेरी श्योर कि मैं किसी को भी प्रोडक्ट बेच पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे मिला, मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया और आपने ले लिया, मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी, हमारी कंपनी नंबर 1 है, हमारे बेस्ट प्रोडक्ट है, और आप भी कहेंगे, आप मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखेंगे, आप खरीद लेंगे। तो पहली बार जब मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तो वो मेरी स्मार्टनेस है, मेरी स्किल्स है, मैं पहली बार बेच दूंगा। बट दूसरी बार अगर मुझे उसी इंसान को प्रोडक्ट बेचना है तो मेरा रोल कम होगा, कंपनी के प्रोडक्ट्स का रोल ज्यादा होगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स के सही में अच्छे थे, क्या वो इफेक्टिव थे, क्या रिजल्ट ओरिएंटेड थे, क्या उनको मजा आया, क्या प्राइसिंग से उनको कोई इशू नहीं है, क्या क्वालिटी उनको अच्छी लगी। तो मेरा मानना यह, क्योंकि लीडरशिप एक टाइम तक काम आएगी, हाँ मैंने लीडरशिप दिखाई और मैंने सेल करा प्रोडक्ट, बट द नेक्स्ट रोल कम फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी ने प्रोडक्ट में कितना ध्यान दिया है कि वो प्रोडक्ट बिक रहा है, उसकी क्वालिटी से, उसकी प्राइसिंग से, और रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड पीपल आर हैप्पी। सो मेरा अगेन सिंपल है, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत छोटा रोल प्ले करती है, कर सकती है अगर हर इंसान डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू करे, हर इंसान अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी कैपेसिटी बढ़ाए और प्रोडक्ट्स को बेचे, चाहे मैं हूं,
मैं भी अगर एक टीम को लीड करता हूँ, मुझे एज एन इंडिविजुअल भी अपना टर्नओवर बढ़ाना चाहिए, सिर्फ टीम से नहीं। तो मेरे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेकेंडली, क्या लीडरशिप ही सब कुछ है या प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है? तो मैं शायद गलत ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो मुझे अपनी ट्रेनिंग सुधारनी पड़ेगी, अपनी टीम को बताना पड़ेगा नहीं, प्रोडक्ट नहीं है। और अगर प्रोडक्ट है तो कितने हद तक प्रोडक्ट काम करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया, पहली पहली बार में तो हमारे सारी डाउनलाइन जाके बेच आएंगे, बट नेक्स्ट टाइम पे क्या वो रोल प्ले होगा? कंपनी का ही, कंपनी ने इतना एफर्ट डाला है प्रोडक्ट्स पे कि कोई कंप्लेंट्स नहीं आ रही है, प्रोडक्ट को लेके कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है, एवरीबडी इज हैप्पी, एंड गेस्ट मुझे खुद फोन कर रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा था, आई एम वेरी हैप्पी और मुझे दोबारा चाहिए। तो सर ये सिंपल सी बातें हैं, मैं आपसे बस इसे पता करना चाहता हूँ। देखिए सर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपसे बातचीत करता हूँ और हम टीम को रख के बातचीत करते हैं, बिकॉज इट फील्स लाइक दैट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडस्ट्री विद डिस्कशंस। और जो बहुत पुरानी चीजें हैं ना, जो आप बोल रहे हैं, एजुकेशन का अभाव, सर मैं ये मानता हूँ बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति आज बोलेगा तो वो झूठ ही बोल रहा है कि एजुकेशन कुछ है। आज अगर हमारे किसी बच्चे को उठा लिया जाए और कोई बोले कि एजुकेशन बहुत है, तो जो आपने बेसिकली बोला दो डेफिनेशन, आप सारी बात छोड़िए, एक मार्केटिंग का डेफिनेशन किसी बच्चे से पूछ लीजिए ना, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। उससे ये पूछिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग। एक सेल्स मैनेजर, एक मार्केटिंग मैनेजर के बीच का डिफरेंस क्या है? शब्द तो कॉर्पोरेट से आए हैं हमारे पास। अगर हमारे बच्चे एजुकेटेड हैं सर, ईमानदारी से, अगर मैंने, आपने, बाकी हम सब लोगों ने सर ऑनेस्टली काम किया है, या जो लेगेसी डायरेक्ट सेलिंग के पास है उन्होंने ईमानदारी से काम किया है सर, तो हमारे बच्चों को सेल्स मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर के बीच के डिफरेंसेस क्यों नहीं जानते, सेल्स के और मार्केटिंग के बीच का अंतर क्यों नहीं जानते हैं? पहला सवाल। तो जब पॉलिटिकल पार्टी हारती है ना सर, आज कांग्रेस बोले कि ईवीएम में खराबी हो गई, ये वो, इससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। आप हार गए, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप 100 बार हार जाएं उसमें भी कोई बुराई नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि आप हारने के रीजन को ऑनेस्टली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग में मुझे लगता है मोस्ट पेनफुल सिचुएशन बन जाती है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि इस सिचुएशन में हम ना तो अकेले जीतते हैं ना अकेले हारते हैं। हमारे हारने का मतलब होता है लाखों और लोग एक साथ साइमल्टेनियसली हार जाएंगे, सपने भी हार जाएंगे, होप भी हार जाएगी, और शायद मुझे लगता है कि लोग जिंदगी में दोबारा किसी चीज के लिए होपफुल ना रहे। एक पॉइंट ये है सर। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी इंडस्ट्री की जो लीडरशिप है ना, वो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी कर सकती है। इंडियन पॉलिटिक्स, दे आर क्वाइट अलाइंड विद इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स का जो रूट है वो क्या है कि अभिषेक जी अलग पार्टी हैं, मैं अलग पार्टी हूं, मैं चाहे सत्ता में हूं या नहीं हूं, तो मुझे पब्लिक को ये नहीं बताना व्हाट आई एम डूइंग, मुझे ये बताना है कि अभिषेक जी क्या गलत कर रहे हैं और ये अगर आगे तो क्या नहीं करेंगे और ये क्या सत्यानाश करेंगे। आपको भी मेरी कमियां गिनानी है, मुझे भी आपकी कमियां गिनानी है। नो वन इज टॉकिंग ऑन अ फर्टाइल मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग की मुझे बहुत अच्छी बात क्या लगती है, मतलब बहुत छोटी विजन पहन के हम गधों से भी कम पट्टे लगा के देखते हैं। मैंने बोला अभिषेक जी को कि सर मैं कार्निवल ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, तो कार्निवल में क्या आप खाने की स्टॉल्स लगाना पसंद करेंगे, मिठाई का, नमकीन का, इसका उसका? तो आपने कहा अरे सर कैसी हंसी वाली बातें कर रहे हो, कार्निवल में तो सारा माहौल झूलों से बनता है, तो लोग तो झूला झूलने आते हैं। मतलब अगर लोग झूला झूलने आ रहे हैं, माहौल झूले से बन रहा है, तो जो स्टेजेस चल रहे हैं, जो थिएटर्स चल रहे हैं, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो फूड स्टॉल्स चल रही हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये हम लोग ना, नेटवर्क मार्केटिंग इज बिग स्टेज, बिग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर झूलों की जगह भी है तो यहाँ पे फूड स्टॉल्स की भी जगह है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर एक क्लाइंट आ रहा है। हर मेले के अंदर आप जाएंगे तो होजरी का सामान भी बिकता मिलेगा, तो शॉल्स भी बिकते मिलेंगे। लेकिन इंडस्ट्री में हमें ये कहने में बहुत मजा आता है इंडियन पॉलिटिक्स में, मैंने माहौल बनाया तो मैं क्या बोलता, अरे सर प्रोडक्ट्स की कोई जगह नहीं है, सारी जगह माहौल की है, बस माहौल बना दो तो कर दो। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ सर, मैं इनको, शायद मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिले तो, हम लोगों का इंजीनियरिंग में वाइवा हुआ तो शायद मुझे वो करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। हाँ, तो ये माहौल मतलब हम क्या बनाते, क्या अचीवमेंट है इस माहौल का, अल्टीमेट गोल क्या है? लोग जोड़ते हैं, ठीक है, जुड़ गए, फिर और फिर एक दिन सारा हिंदुस्तान जुड़ गया, फिर बोले फिर कंपनी बंद कर देंगे, अब माहौल खत्म, अब माहौल क्या करेगा? माहौल का काम था लोग जोड़ना, माहौल ने जोड़ दिए। जब सारा हिंदुस्तान जुड़ जाएगा तो ये मतलब कंफर्म हो गया कि हमें कंपनी बंद करनी है, क्योंकि अब कंपनी काम क्या करेगी, माहौल जो काम करना था कर चुका।
सर अगर यहीं पे बात की जाए तो नाउ प्रोडक्ट प्लेज अ रोल। अगर पूरा इंडिया जुड़ गया तो सैकड़ों सालों तक या आने वाले सालों तक हमें इन सबको प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट सप्लाई देनी है। ये माहौल किस लिए खड़ा करा जा रहा है अगर प्रोडक्ट है ही नहीं? एक बार एक आदमी को जोड़ के एक बार सेल करने के लिए अगर ये एटमोस्फेयर बनाया जा रहा है तो फिर इसका बेनिफिट क्या है? इसका मतलब है दिस कंपनी कम्स विद अ डेफिनेट फुल स्टॉप, कि एक दिन ये कंपनी बंद तो होगी बॉस, क्योंकि इसका लीडर कहाँ ड्राइव कर रहा है? अल्टीमेटली जिसके पीछे हम जा रहे हैं वो एक खाई की तरफ लेके जा रहा है कि जिस दिन सब लोग जुड़ गए भाई काम खत्म हमारा। ये काम था हम लोगों का। दैट इज व्हाट वी वर डूइंग, दैट इज व्हाई दिस कंपनी वाज ओपन। सर वन थिंग आई वांट टू ऐड, जी आपने माहौल की बात करी, जैसे माहौल की बात करता हूँ सर, मैं अपनी पहली कंपनी की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे शायद हमारे से अच्छा माहौल कोई भी नहीं था। इनफैक्ट हर इंसान बात करता था उसके माहौल की, बट माहौल मेरे ख्याल से जहाँ पे माहौल होता है वहां पे हम लोगों को टिका के रख सकते हैं, बट कमाई नहीं होती। हमारे यहाँ पे लोगों ने 5 साल 6 साल 8 8 साल लोगों को विदाउट चेक नहीं बन रहे हैं, बट लोग लगे हुए हैं। माहौल है और माहौल तो दिख रहा है बट कमा कोई नहीं रहा। माहौल से मेरा मानना ये है आप टिका के रख सकते हो, आप बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को कर सकते हो, उनको मोटिवेशन, आने वाला टाइम आपका है, आने वाला टाइम आपका है, बट पैसा नहीं आता। दूसरी बात, अगर माहौल इतना अच्छा है, अगर लोग कह रहे हैं माहौल से ही सब कुछ आता है, तो मेरा मानना ये है नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल मार्केट में तो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ज्यादा खराब है। माहौल तो है ही नहीं, इनफैक्ट नाम से लोग दूर भागते हैं, तो माहौल तो है कहाँ? तो माहौल तो है ही नहीं। अगर हम बोले माहौल क्या, वो तो नेगेटिव माहौल है, उल्टा लोग तो दूर भागते हैं, चाहे कोई बड़ा लीडर हो चाहे छोटा लीडर हो, नोबडी लाइक्स इट। तो माहौल है कहाँ? तो ये भी मेरे को लगता है डेफिनेशन बस बोला है, बट इसमें कोई ग्रेविटी तो इस बात में भी कुछ नहीं है। नहीं, मुझे तो एक और बात अच्छी लगती है सर, अभी निविया का बॉडी लोशन का सेल बहुत बड़ा हुआ था। मैं चाहूंगा ये सारी लीडरशिप मुझे एक बार माहौल क्रिएट करके दिखाए और जून में बॉडी लोशन बेच के दिखाए। अब ये ठंडा ठंडा कूल कूल प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? मतलब अब पाउडर ही बिकेगा, अभी पीछे बॉडी लोशन ही बिक रहा था, पीछे गीजर ही बिक रहे थे, अब एसी ही बिक रहा है। प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इन्हें बोलिए कि अभी ये जाएंगे विजय सेल्स पे खड़े होंगे और गीजर बेच के दिखाएंगे ये लोग। अब जून जुलाई में जितने गीजर बेच देंगे माहौल बना के, मैं मानता हूं सर उतना हम मानेंगे कि कैपेबिलिटी है। सर प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू वन गोल, डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। कल का वर्ल्ड कैसा हो, एवरी बिजनेस, रोबोटिक ऐसा किने भी कहा, उसके बाद मैंने भी हजारों बार कहा है, हाउ योर बिजनेस इज सर्विंग द सोसाइटी, ये बॉटम लाइन है सर। उसमें प्रोडक्ट का भी रोल है, उसमें लीडरशिप का भी रोल है। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट सब घरों में अपने आप नहीं जा सकता था, लीडरशिप ने एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया, उसे घर घर तक पहुंचाया। लीडरशिप ने माहौल को क्रिएट किया, लोगों को एजुकेट किया, जैसे मैं और आप कर रहे हैं, ये भी एक माहौल है। पीपल विल गेट एजुकेटेड, पीपल विल टेल देम व्हाट राइट थिंग्स आर, व्हाट रॉन्ग थिंग्स आर। जब 2018 में हमने डायरेक्ट सेलिंग चालू किया तो लोग बोल रहे थे वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, इतना महंगा सामान कहाँ डायरेक्ट सेलिंग में बिकता है। लोगों ने कहा कि आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो महंगे होंगे। तो मैंने उनको बोला, मुझे बहुत से लोगों ने, मतलब मुझे एक अच्छा क्वेश्चन लगता है माहौल पे बात आई तो, माहौल जेन्युइनली क्या है सर? मैंने जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में फेस किया है फ्रॉम न्यू नेटवर्कर्स, इंडस्ट्री नेटवर्कर्स, नए आदमी ने तो खैर मुझे कभी नहीं पूछा, नेटवर्कर्स पूछते हैं मुझे ये सवाल हमेशा, सर अगर आपका प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है तो एमएलएम क्यों? तो मैं बोलता हूं कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है कि घटिया प्रोडक्ट होगा तो ही एमएलएम करनी होती है? ये कहां कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है? मतलब नेटवर्कर बोलता है कि अच्छा प्रोडक्ट कैसे आ गया, क्यों लेके आए? अच्छा प्रोडक्ट तो आपका ट्रेडिशनल में भी बिक जाता, एमएलएम में क्यों लेके आए हो? एमएलएम में तो कूड़ा लेके आओ, हम लोगों को ज्यादा दो। सर ये क्या माहौल है? ये कौन सा एटमोस्फेयर है? ये डायरेक्ट सेलर को मतलब ऐसे आंखें फाड़ के पूछता है, सर ये तो कुछ गलत है, दया यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, अच्छा प्रोडक्ट है तो एमएलएम में क्यों है, मुझे ये जानना है। ये किस तरीके का माइंडसेट है सर? इज दिस एजुकेशन? और आपने बिल्कुल ठीक बात करी सर, नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन तो स्टार्ट करना होगा सर। आज हमारे यहाँ बेसिक डेफिनेशन नहीं दी जाती। जब मैंने आपने पढ़ना स्टार्ट किया सिंस फर्स्ट क्लास, तो हमारे को पहले डेफिनेशन दी जाती थी, फिर एग्जाम्पल दिया जाता था, फिर प्रॉब्लम्स दिए जाते थे, फिर सॉल्यूशंस दिए जाते थे। इस तरीके से हमारा एक चैप्टर तैयार होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में तो एक बुक आती है, वो एक मैंने पढ़ा था, एक बंदे ने 300 पेज की किताब लिखी, तो उसने पहला लिखा घोड़ा कैसे चलता, और बाद में लिखा टुक 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 टुक। वो 300 पेज की किताब लिखी। तो डायरेक्ट सेलिंग की बुक में क्या लिखी जाती है, चाहे उसमें वर्ड्स कुछ भी रखता है,
तो तुम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करोगे? पैसा 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 पैसा, लोग क्यों जुड़ेंगे? पैसा, लोग क्यों रहेंगे? पैसा। वो सब किताब में फिर पैसा पैसा लिखती है। नो डाउट सर, मनी हर इंडस्ट्री के अंदर। इनफैक्ट इन जॉब, आई वैल्यू जॉब, मुझे नहीं पता किस, मैंने पहले भी कहा किस बेवकूफ ने इसको जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग करा। दैट हैड बीन अ स्टूपिड इडियट। मतलब कोई गधा ये करेगा रेसलिंग वर्सेस क्रिकेट। रेसलिंग की अपनी यूटिलिटी है, अपना स्टारडम है, खली का अलग स्टारडम है, सचिन तेंदुलकर का अलग स्टारडम। तो हम लोगों के बेसिक डेफिनेशंस क्लियर नहीं है। हम जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग करने लगते हैं। सुंदर पिचाई भी तो कमा रहा है पैसा। कौन सा डायरेक्ट सेलर है जिसने उसके बराबर पैसा कमा लिया अभी तक? इंटरनेशनल लेवल पे भी है कोई? तो बिल्कुल कल्पनाशील इमेजिनेशन की बात है। अगर सुंदर पिचाई बैठा हुआ उस मीटिंग में और आपने गलती से जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग कर दिया, वो रगड़ के मारेगा। उसे उल्टा गूगल को बोलना पड़ा, आई डोंट वांट दिस मच ऑफ मनी, ये कंपनी डेवलपमेंट में किया जाए। तो बेसिकली आपका पॉइंट 100% जायज है सर। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इसको समझने की जरूरत है, इसको अभी भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ऐसे लोगों से बचाने की जरूरत है जो पॉलिटिशियंस, कि सर प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है। क्यों कुछ नहीं होता है? आंट यू अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट? जिससे वो इंटरव्यू शूट हुआ, क्या उस कैमरे का अगर आज मैं 2 MB का कैमरा लगा देता तो क्या ये लीडर सेम बात बोल पाता? क्या लीडर जो सूट वहां पहन के बैठा था वो भी एक प्रोडक्ट था सर? जो टाई पहन के बैठा था वो एक प्रोडक्ट था सर? जिस माइक के थ्रू इसने बात करी वो एक प्रोडक्ट था सर? तो यहाँ पे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू? तो कोई भी घटिया सा फटा हुआ माइक लगा लेते, कोई भी गंदी सी टाई पहन लेते। बट ये क्या बोलते हैं सर, ये एक बहुत पुअर स्टेटमेंट है इंडस्ट्री के लिए, कि हमारे ही लीडर्स जो हमारे यहाँ कमा रहे हैं, जयचंद जो है इस इंडस्ट्री के, वो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद सर कैसे लोग कनेक्ट होंगे? दूसरी बात आपने अच्छा पॉइंट पकड़ा सर, डायरेक्ट सेलिंग हमारे यहाँ कोई करता ही नहीं। क्यों नहीं करता सर? बच्चे कोरे कागज, उन्हें जो समझाया जाएगा पढ़ ले। कितने लोग हैं सर जो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना चाहते हैं? मैं एक बात बताऊं ना सर, तो 45 to 50% इवन मिडिल क्लास, दे डोंट वांट मोर मनी, दे वांट टू अर्न व्हेन दे नीड दैट। अदरवाइज अगर उनको रूटीन प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, होली बढ़िया निकल गई, दिवाली बढ़िया निकल गई, छोटे फेस्टिवल्स के बाद दे डोंट वांट टू अर्न मनी, दे आर लिविंग इन अ कंफर्ट जोन। 50,000 लाख 1.5 लाख कमाने वाली फैमिली एक अच्छी कंफर्ट जोन में है। इनको कितना मोटिवेट करके कितना ड्राइव करेंगे? लेकिन एक 1.5-2 लाख वाला फैमिली भी सर प्रोडक्ट यूज कर सकता है, हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, हम बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं, और ये बढ़ा हुआ टर्नओवर हमारे लोगों की इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक व्यक्ति, हमने बहुत अच्छा, मेरा एक फ्रेंड है, मैं आज मैसेज दिखा भी दूं व्हाट्सएप पे, एंड ही इज फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड। 4 लाख रुपए महीने का पैकेज उनका, 48 लाख रुपए साल का। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हेयर लॉस। अब इसको डायरेक्ट सेलिंग वेलिंग की कुछ नहीं पड़ी। इसका 16 लाख रुपए तकरीबन महीने का रेंट आता है प्रॉपर्टी से। 4 लाख रुपए सर ये कमा रहा है सैलरी, अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी पोस्ट पे है। ही इज लिविंग ए गुड लाइफ। सर ये 20 लाख रुपए महीने पे है। इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग में 40 लाख रुपए कमाना मतलब आज से बहुत लंबी लाइफ है। इज सेटिस्फाइड, घर इसके पास है, प्रॉपर्टी इसके पास है, ही डोंट वांट टू डू डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन इन्होंने रिसेंटली मुझसे तकरीबन 5500 रुपए का प्रोडक्ट लिया फॉर हेयर ट्रीटमेंट। मतलब एक बार में 2 महीने का पैकेज मंगवाया, ही बॉट दैट। आज मुझे फोन करके बोलता है, यार योर हेयर फॉल प्रोडक्ट इज लाइक अमेजिंग। मेरे को 7 डेज में रिजल्ट मिले, और मैं अपने ऑफिस में तकरीबन 10-15 लोग हो रहे हैं, उन्हें बताऊंगा यार उनको भी बहुत इश्यू है, तो क्या तुम लोग डायरेक्टली कोरियर कर दोगे? और क्या अगर मैं ना जुड़ूं, उनका सवाल सुनना सर, क्या मैं आपसे ना जुड़ूं तो भी मैं उनको रेफर कर सकता हूं, या ज्वाइनिंग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है? वो इस चीज से डरा बैठा है। वो ये तो बोल रहा है कि मैं 10 लोगों को प्रोडक्ट बताना चाहता हूं, मैं आपको 55,000 का टर्नओवर भी दूंगा, लेकिन वो इस चीज से डर रहा है कि कहीं आईडी लगाने को तो नहीं बोला जाएगा। ही सेज कि मुझे नहीं कमाना भाई, 1 रुपए नहीं कमाना, बट आई लव्ड योर प्रोडक्ट, आई वांट टू प्रमोट। सर ये जो बेसिकली डर हम लोगों ने पैदा किया है ना, ये बहुत इनसिक्योर है कि हमारे यहाँ जुड़ना ही पड़ेगा, आईडी लगानी ही पड़ेगी, केवाईसी देना ही पड़ेगा, और वही आपने कहा फिर वो डायरेक्ट सेलिंग बचती नहीं है। आज ये व्यक्ति मुझे 55,000 का टर्नओवर दे रहा है, मेरे प्रोडक्ट ने हेल्प किया, बिजनेस दे रहा है सर, तो प्रोडक्ट गिव्स बिजनेस। ये 55,000 में से अगर मैं ये मान के चलूँ कि
इफ इट्स नॉट माइन सेल, अगर ये किसी का सेल है सर, तो ये 20,000 का एक्स्ट्रा कैश फ्लो पैदा करेगा सर नेटवर्क के अंदर बेयर मिनिमम। तो 20,000 किसी की पॉकेट में जाएगा तो सर उससे क्या चेक नहीं बढ़ेंगे, क्या उससे माहौल नहीं बनेगा, क्या उससे लीडरशिप का लेवल अपग्रेड नहीं होगा? बट ये लोग इन चीजों को छोड़ के चल रहे हैं। तो बहुत स्टूपिड माइंडसेट है कि मैं किसी चीज को डिनाय करके बड़ा बन रहा हूं, मतलब मैं किसी लाइन को छोटा करके, प्रोडक्ट की लाइन को छोटी करके बड़ा बनूंगा। सच्चाई ये है सर, ना लीडरशिप बड़ी है ना प्रोडक्ट बड़ा है। एक घर के अंदर ही कुछ इस प्रकार का सवाल है कि मैं आपको बैठा के पूछूं कि एक बात बताओ सर, घर चलाने में आपका रोल बड़ा है या मैम का रोल बड़ा है? तो जिस घर का तलाक कराना हो वहां ये सवाल डालिए। एक घर चल रहा है, इसका मतलब है कि दोनों का रोल साइमल्टेनियसली बहुत बड़ा है, दोनों ही मिलकर ढंग से चल रहे हैं तो चीजें ग्रो कर। तो सिमिलरली ये सर, प्रोडक्ट एंड लीडरशिप इवेंचुअली गो हैंड इन हैंड। प्रोडक्ट खुद नहीं जा सकता, लीडरशिप लेके जाएगी। लीडरशिप प्रोडक्ट को बार बार नहीं बेच सकती है, प्रोडक्ट खुद को बार बार बेचेगा। तो एक बार बेचने का काम लीडरशिप का है, बार बार बेचने का काम प्रोडक्ट का है। एंड दैट इज हाउ वी फॉर्म अ टीम एंड दैट इज व्हाई प्रोडक्ट वेज मोर। क्योंकि लीडरशिप एक बार बेच भी देगी, प्रोडक्ट दोबारा नहीं बिका तो गाली भी लेके आ सकता है सर, तो लीडरशिप को उल्टा चोट पहुंचा देगा। तो प्रोडक्ट का अच्छा होना और बार बार बिकना तो सुपर सुपर रिक्वायर्ड है। तो अगर 100 की रेशियो है सर, तो आई गिव 60 और 70 टू प्रोडक्ट, 30 टू 40 टू लीडरशिप। क्योंकि लीडरशिप एक बार इंट्रोड्यूस कर सकती है, और एक क्वालिटी लीडरशिप है ना सर, तो भी इंट्रोड्यूस कर देगी। मैं एक्सप्लेन करके भी, अभिषेक जी मेरे फ्रेंड है तो मैं अभिषेक जी को बहुत अच्छे से वेल बिहेव्ड प्रेजेंटेशन देके भी एक बार प्रोडक्ट दे सकता हूँ। नहीं तो मैं कॉलेज का हवाला देके कर दूंगा, यार दोस्त नहीं है यार तू भाई, मतलब 5,000 रुपए के ऊपर तू यारी दोस्ती ये बात करती तूने, ये बोल के भी मैं दे दूंगा सर। इसमें कोई लीडरशिप का रोल नहीं है। मैं जीजा को पकड़ के दे दूंगा प्रोडक्ट, मैं साले को पकड़ के दे दूंगा, इसमें लीडरशिप का कोई रोल नहीं है। लेकिन सर प्रोडक्ट का रोल ना जीजा के केस में भी है, साले के केस में भी है, वेल प्रेजेंटेशन में भी है, अनवेल प्रेजेंटेशन में भी है। इस रोल को हम मिस नहीं कर सकते। आज भी डायरेक्ट सेलिंग में जो बोल रहे हैं लीडर, उनकी टीम खड़ा करिए सर एक बार शुरुआत से आखिर तक, उनको बोली कि इन हर एक से प्रेजेंटेशन दिलवा दीजिए। आज भी उनका 90% क्राउड प्रेजेंटेशन के नाम पे ना सर, जीजा साला दावा बस यही करता मिलेगा, इसके बाद कोई गलती। उनकी 99% सेल्स इमोशनल ऑब्लिगेशन पे ना हो तो मैं नाम बदल देने को तैयार हूं सर। इनफैक्ट 1% प्रेजेंटेशन भी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन नहीं। ये रियलिटी, हार्श रियलिटी ऑफ इंडस्ट्री। राइट सर। सो जैसे आपने कहा कि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, तो मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स पे आऊंगा जी। राइट। ट्रेनिंग्स की बात करते हैं कि मैंने देखा है कि जब मैंने शुरुआत करी थी तो हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग का मतलब क्या था कि हम लोगों को सिखाते थे कि उनको करना क्या है, उनको पहला स्टेप क्या लेना है, सेकंड स्टेप क्या लेना है, टीम कैसे बिल्ड करनी है, टीम से बात क्या करनी है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करनी है, अपने कम्युनिकेशन बिल्कुल डेप्थ तक कैसे पहुंचानी है। हमारा बेसिकली रोल ये होता था। बट अगर आपने कहा प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, तो हाँ मैं मान सकता हूँ बड़े प्रोफेशनली काम करते थे, और जब तक कंट्रोल हमारे हाथ में था तो थिंग्स वर वेरी वेरी गुड। आज के टाइम पे जो मैं देखता हूँ, आज के टाइम पे ट्रेनिंग क्या होती है मैं आपको थोड़े से बताता हूँ। ट्रेनिंग का मतलब, जहां तक मेरा मानना है, ट्रेनिंग का मतलब ये है कि एक ट्रेनिंग बुलाई है तो सिखाना है, कुछ सिखाना है, कुछ वो सीख के जाएगा जो वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेगा और अपने बिजनेस को ग्रो करेगा। आज की ट्रेनिंग्स में क्या होता है, आज की ट्रेनिंग में ये होता है कि आपको पता है कि अगर आपने इस कंपनी में नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप इस कंपनी में सक्सेसफुल नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप देखो वो छोड़ के गए थे, आज देखो कहाँ है, वो पाव भाजी का ठेला लगा के बैठे। आप वो देखो, वो गोलगप्पे बेच रहे, देखो वो सेटल है। आपने किसी का नाम सुना? तो ट्रेनिंग नहीं हो रहा, डराया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, 19-20 साल के बच्चों को डराया जाता है, उनके दिमाग से खेला जाता है, उनको डराया जाता है। ना वो आगे बढ़ पाते हैं ना छोड़ पाते हैं। छोड़ते हैं तो सोचते हैं यार मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे दिमाग में डाल दिया गया, और आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो वो क्या होता है, उनका टाइम भी निकलता रहता है, एंड वो अपना डिसीजन इतने कॉन्फिडेंटली ले ही नहीं पाते। और ये मैं ट्रेनिंग्स का पार्ट बता रहा हूँ। आज के टाइम में ट्रेनिंग्स ये नहीं है कि ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ की बात करें कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आज के टाइम पे लोग सर्वाइवल की, मेरी टीम छोड़ ना, लोगों के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है कि लोग मेरी टीम छोड़ ना जाए तो क्या होता है, दूसरों के बारे में बुराई करना और अपनी एग्जिस्टिंग टीम को डराना। डराओ उनको, इतना डराओ कि वो छोड़ ना जाए। और डराना क्या है, अगर आप चले गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, यही नहीं कर पाए तो क्या कुछ हो ही नहीं पाएगा आपका, आप जीरो, आप अपने माँ बाप पे कलंक, ऐसे ऐसे वर्ड्स। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है।
सो मेरा मानना ये है, ट्रेनिंग हैज टू बी वेरी प्रोफेशनल. ट्रेनिंग मीन्स यू नीड टू मेक पीपल लर्न, and they should learn some new things every time they are coming for a training, and they should implement it to improve the business. But what they are learning right now, it's all about वो क्या सीख रहे हैं, सिर्फ डर, उनको डराया जा रहा है, उनके दिमाग से खेला जा रहा है, and they are becoming dumb people now. उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे. तो सर ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए, मुझे थोड़ा ये बताइए. ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कितना बड़ा रोल प्ले करती है और ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए? मैं इसी चीज पे आऊंगा सर. पहले तो वहीं से शुरुआत करते हैं आपकी डर वाली ट्रेनिंग से. तो मैंने एक बार पीछे हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो मुझे बोला गया डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज. तो मैंने कहा सर कंपनीज बनने में तो भी लग जाएंगे 6 महीने साल भर, तब तक डेरे कह लें हम खुद को कि हम डेरे चला रहे और बाबा बन के बैठे हुए हैं. तो वो भक्तों को बोला जाता है कि जो भी बाबा जी को छोड़ के गया ना, उसके ऊपर परमात्मा की कृपा खत्म हो गई, वो धक्के खाने लगा, वो गरीब हो गया. फिर आपने वो पढ़ी है सर सत्यनारायण की कथा, और वो एक पैम्पलेट आया होगा कभी आपके घर पे कि इस पैम्पलेट को एक ने 10,000 पैम्पलेट बनवा के बांट दिया, उसको गड़ा हुआ खजाना मिला, नौकरी मिल गई. एक ने गलती से ये फालतू समझ के कर दिया, उसके घर में सांप निकल गया, ये हो गया. तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग है ना सर, वो मुझे वो बचपन के कार्ड की याद दिलाती है. मुझे जब मैं गांव में था ना, रोज कार्ड आ जाता था, इस कार्ड को 1000 बनवा के बांटो तो खुशखबरी मिलेगी, अगर 10 लोगों तक नहीं पहुंचाया आज शाम तक ही कुछ सत्यानाश हो जाएगा. सर व्हाट्सएप मैसेज आज भी आते हैं और मेरे पापा मुझे भेज देते हैं कि मुझे क्यों भेज दो, 10 को नहीं भेजा. मैंने कहा पापा आपको क्या हो गया? तो ऐसे आज भी आते हैं कि अगर आपने 10 को नहीं भेजा तो कुछ गलत होने वाला आपके साथ. मैंने कहा तो मेरे साथ भी गलत करवा रहे हैं, मुझे क्यों भेज. तो आज भी होता है और ये डर से खेला जाता है. और मैं आपको बता रहा हूँ सर, बड़े अच्छे इनोसेंट बच्चे हैं जो शायद जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकते थे. कई बार होता है कि यू आर इन सच अ सिचुएशन दैट यू वांट टू मूव ऑन इन लाइफ, बट वो उनको ऐसा उनके माइंड के साथ खेला जाता है कि बच्चे आगे डिसीजन नहीं ले पाते और वो उल्टा दे आर बिकमिंग रॉटन एग्स. वो ना आगे बढ़ पा रहे ना पीछे जा पा रहे हैं और वो डर गए हैं और वो डम बन गए. डम पीपल नाउ. नहीं, थोड़े दिनों में ये मैसेज आएंगे सर कि अगर आपने फला फला कंपनी छोड़ी और आपने 10 लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचाया, ज्वाइनिंग नहीं करा, ये भी आएगी ट्रेनिंग एक दिन. जब सब कुछ काम नहीं करेगा तो ये काम भी करवाएंगे वो. नहीं बिल्कुल, जैसे आपने भी बताया था कि एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो लोग कहते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स क्यों? तो आपने कहा था किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ. तो मैं भी यही पूछना चाहता हूँ ऐसे लीडर से जो ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि कहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपकी कंपनी छोड़ी जाएगी तो इंसान सक्सेसफुल नहीं बनेगा. और मैं सर खुद मानता हूँ, मेरे कुछ लोग हैं जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि आज डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थे, जो छोड़ चुके थे कंपनी, एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल. यूएस में सेटल हैं, दे आर अमेजिंगली वेल. एक तो बहुत बड़ी कंपनी का स्टार्टअप कर रहा है यूएस में, सिलिकॉन वैली में. बड़ा क्लोज फ्रेंड है मेरा, और उसने अभी $50 मिलियन की फंडिंग उठाई है, एंड ही इज डूइंग अमेजिंगली वेल, एंड ही इज कॉलिंग मी कि तू भी आ जा मेरे साथ. नहीं, तो आप मानेंगे नहीं कि लोग ना इतना आगे बढ़ गए कि मैं भी उनके सामने कुछ भी नहीं स्टैंड करता. तो ये सिर्फ एक मिथ है, ये लोगों को डराने का एक तरीका है. जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जिसको अपने पे भरोसा है, जिसको लगता है वो डायरेक्ट सेलिंग से भी कुछ कर सकता है, वो बाहर भी जाके कर सकता है. बट ये जो लीडर्स का, जो मैं इनको लीडर्स नहीं बोलूंगा, ये जो बेसिकली जो भूत प्रेत की कहानियां सुनाना चाहते हैं, बाबा बना के डराना चाहते हैं, वो लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत, और इनके ऊपर जरूर से दिस इज कर्मा, एक्चुअली दिस इज टोटली रॉन्ग कर्मा. आप किसी को गलत डरा रहे हो, एंड दीज आर रियली बैड थिंग्स, एंड दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर इन द कंपनी, दिस इज हैपनिंग, और ये चीजें बहुत गलत है एक्चुअली. और दूसरी बात ये है सर जो आपने बोली है, मैं सेकंड उन लोगों की भी बात करूंगा जिनका आपने कहा कि जो डर जाते हैं. सिंपल एक बात है कि अगर कोई एक व्यक्ति को बोल रहा है कि अगर आपने मेरी कंपनी छोड़ी और मुझे भी लग रहा है कि ये कंपनी में मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, फिर कोई बोलता है आप छोड़ोगे और बर्बाद हो जाओगे, और इस चीज का यकीन आपको हो जाता है, तो मुझे लगता है आपको रहना भी वहीं चाहिए, क्योंकि आपका सेल्फ बिलीफ भी जीरो. आपको लग रहा है कि आपको कंपनी कामयाब कर रही है, कितना बुरा कॉन्सेप्ट है. अगर आपको कंपनी कामयाब कर रही है तो इस कंपनी में जितने लोग हैं एक बार उनका डेटा निकालिए ना. कंपनी में इसका मतलब 100 में से 100 लोग कामयाब होंगे अगर कंपनी कर रही है तो. और अगर आप खुद को कामयाब कर रहे हो तो फिर कैसे इस बेवकूफीपूर्ण तर्क में, लॉजिक में आप आ सकते हो कि बॉस जिन्होंने कंपनी छोड़ दी वो बर्बाद हो गए? अरे जिन्होंने करी उनमें से भी 98% बर्बाद है. सिर्फ 1-2% जुम्मा गलती से जो खुद कुछ कर सकते थे ठीक थे. अब अगर कोई इनको सुन के रुका हुआ है सर, तो मैं ये मानता हूं वो भी साइमल्टेनियसली बर्बाद ही है. उसे भी ये पक्का पता है कि मेरे से तो कुछ होना जाना नहीं, क्या पता कंपनी ही कुछ कर दे और मेरा कुछ हो जाए. इंस्टेड इन सब के राइट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ये है सर कि हम शुरुआत से रियलाइज कराएं. यस्टरडे आई वाज टेकिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मैंने उनको एक ही चीज पूछा कि व्हाई यू आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग.
एंड उन्होंने बड़ा एक पेज पे प्रॉब्लम्स लिख रखे थे। तो मैंने कहा बॉस एक सिंपल चीज समझना, अगर आप प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं तो बेसिक एक चीज समझ लीजिए, इफ यू कैन बी ए सेलिब्रिटी, if you can start your own big business and if you can go in some good positions, boss direct selling एक सेकंड आपके लिए ऑप्शन है। बट इफ यू आर इनटू अ विस्कस सर्कल, कि अब एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है, अब मैं ना डांसर बन सकता हूँ, ना एक्टर बन सकता हूँ, ना क्रिकेटर बनने की स्कोप बचा है, क्योंकि कुछ स्टडीज कर ली, कुछ चुन लिया था रास्ता। तो बॉस जहां प्रेजेंट लाइफ है, जहां पे अभी भी ऑलमोस्ट 90% लोगों का एग्जिस्टेंस है, अगर वो लोग अभी भी ग्रो करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और यहीं से दिस इज सॉल्यूशन टू दोज 90% पीपल, नॉट एवरीवन, नॉट 100% पीपल। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग अंबानी का सॉल्यूशन नहीं है सर। अब अंबानी भी इवेंचुअली उस कंपनी में नहीं है जिस कंपनी को छोड़ के लोग बर्बाद हो जाते हैं, अंबानी भी उसका हिस्सा नहीं है बाई चांस। तो अब जो है सर, वो जो 10% लेयर अपने लिए सब कुछ कर सकती है, कैपेबल है, रिसोर्सफुल है, उसके अलावा 90% लोग हैं जो कैपेबल तो हैं लेकिन एक दो बेसिक चीजों की बहुत मिसिंग है, जैसे आइडिया है, मेहनती हैं, एजुकेटेड हैं, कैपिटल नहीं है। सेकेंड थिंग, जब एज थी तब माँ बाप के पास पैसा नहीं था, पढ़ते रहे, क्रिकेटर बन सकते थे, बट उस एज में माँ बाप के पास फंडिंग नहीं थी, सोर्स नहीं था। लेकिन ये लोग अभी भी कैपेबल हैं। एक आदमी क्रिकेटर बन सकता है तो और भी बहुत कुछ बन सकता है लाइफ में, एक आदमी एक्टर बन सकता था तो बहुत कुछ कर सकता है, यानी कुल मिला के हार्ड वर्किंग पर्सन। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो डायरेक्ट सेलिंग सर्व्स अ पर्पस। अगर हम यहाँ पर इस माइंडसेट के साथ लोगों को इन करें, उनको एजुकेट करें, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट सेलिंग की टेक्निकलिटीज बताएं, क्या इसमें हासिल कर सकते हैं, कितने टाइम में हासिल किया जा सकता है, उनको बहुत क्लियर वाई करें, प्रोडक्ट पे एजुकेट करें, देन उनको बताएं कि ये बिजनेस किस तरीके का है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ 6 महीने में लाख रुपए, 1 साल में लाख रुपए। सर कोई भी करियर आप कहीं पर भी स्टार्ट करते हैं ना सर, ये जो इतनी छोटी सोच डायरेक्ट सेलिंग में लेके आदमी आता है, एक ठेला लगाने वाला ये नहीं सोचता कि 6 महीने में मुझे लाख रुपए कमाना। एक इंजीनियर ये सोच के 4 साल इंजीनियरिंग नहीं करता कि मेरे को सीधा लाख रुपए में जाना, वो अपना बेस्ट करता है, फिर जहां पर भी पोस्ट हो जाए। एक शोरूम वाला ये सोच के नहीं शोरूम चला रहा है कि मेरे को 6 महीने में लाख रुपए कमाना है, वो भी सिर्फ अपना बेस्ट कर रहा है। हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग बेस्ट करने नहीं आते, पैसा कमाने आते हैं, डायरेक्टली चाहिए। पता नहीं वो कौन सी ट्रांजेक्शन है जो डायरेक्टली करेंसी में कन्वर्ट होती है। क्रिकेटर बेस्ट करना चाहता है क्योंकि उसे पता है बेस्ट करने का पैसा मिलेगा। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या सेम नहीं कमा रहे, दे नो इट। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या सेम नहीं कमा रहे। द पर्सन हु इज गिविंग देयर बेस्ट वो अर्न करता है। आप स्टडीज में अपना बेस्ट देना चाहते हो, क्रिकेट में आप बेस्ट देना चाहते हो, आप मूवीज में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, आप जॉब में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप पैसा चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है सर, ट्रेनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक, हाउ टू गिव योर बेस्ट, एंड इस इंडस्ट्री को 100% क्लियर किया जाना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहली जरूरत तो पिछले 25 साल का एजुकेशन सिस्टम, कि पहले तो 25 साल के एजुकेशन सिस्टम को बुलाना पड़ेगा जिसने लोगों को एक चीज बताई, इंडस्ट्री जुड़े मतलब नोट छापने की मशीन लगी, अब बस छापे जाओ छापे जाओ छापे जाओ। हमारे यहाँ एक कन्वर्जन है ना, स्टार्टिंग ए करियर, गिविंग योर बेस्ट एंड अर्निंग वेल, ये है ही नहीं। हमारे यहाँ क्या प्रोसेस है, join a direct selling company and become a billionaire। ये बीच वाला बेस्ट तो मिसिंग है। इसमें चाहे वो टीम डेवलपमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, सेमिनार कंडक्टिंग है, बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम कंडक्शन है, आपने बोला कम्युनिकेशंस हैं, अपग्रेडेशन इन पर्सनैलिटीज हैं, कुछ नहीं है सर आज। बस एक चीज बताया जाओ, तुम भी करोड़पति बन सकते हो, तुम बन के रहोगे, एक दिन यही कंपनी होगी तुम्हारे को अरबोपति बना देगी। बस ये सब फेक एजुकेशन का माहौल चल रहा है। तो आई थिंक वी शैल स्टार्ट विद बेसिक्स। जी सर मेरे को कहीं ना कहीं एक चीज जो गैप लगता है, आई कैन फाइंड अ वेरी बिग गैप इन दिस इंडस्ट्री। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी कंपनीज में बात करता हूँ या किसी भी इंडस्ट्रीज में देखता हूँ, तो पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ द प्रोडक्ट्स। लोग बड़े प्राउड बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है और बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। मैं गाड़ी में जाता हूँ, गाड़ी के शोरूम में जाता हूँ, तो दे टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, राइट।
I go to a real estate company to buy a property, so they tell about the product. Okay, इसको इसने हम कंस्ट्रक्शन करी है, इसमें ये फैसिलिटीज है, एमिनिटीज है, फाइन. So they're talking about the product. They're not talking about the owner. कि ओनर के पास कितनी गाड़ियां, ओनर कितना बड़ा है, ये है, वो है. Fine, there's a DLF group, there's a big groups which run a company, but they talk about a particular product. हर एक, and they're very proud of it कि हमने प्रोडक्ट में बहुत जान लगाई है, बहुत मेहनत से प्रोडक्ट बनाया है और हम इस प्रोडक्ट को बेचेंगे और हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी. That is how things work. But sorry to say, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं करता. बात क्या करता है? अपलाइन की. बात क्या करता है? चेक्स की. बात क्या करता है? गाड़ियों की. तो पीपल आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, पीपल आर नॉट सेलिंग, तो छोड़ो सर, पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट. बात ही नहीं करनी प्रोडक्ट की. पीपल आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट प्रोडक्ट्स, अपनी भी कंपनी के खिलाफ. हाँ, तो प्रोडक्ट के बारे में तो बात ही नहीं करनी. और बात क्या करनी पता ही नहीं लोगों को. दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. ओनली थिंग दे वांट, मेरी अपलाइन का चेक इतना है, मेरा चेक इतना है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरी अपलाइन के पास ये गाड़ी है. दे आर, अपलाइन का नाम बिक रहा है. आप ये नहीं बोल, आपकी मेरी कंपनी किससे जाननी चाहिए? अगर डीएलएफ को आप बोलेंगे, डीएलएफ का ओनर से नहीं जानेंगे. डीएलएफ, इट्स अ रियल एस्टेट कंपनी. ओके फाइन, उनका एक पर्टिकुलर एक वो तरीका है. ओके, मेरे ना फोन की बैटरी खत्म हो रही है. एनीवेज, मैं इसको चार्ज कर लूंगा. सेकेंडली, अगर मैं किसी भी कंपनी की बात करूं तो दे आर नोन अबाउट अ पर्टिकुलर डोमेन कि वो इस पे काम करती है. बट हम क्या बात करते हैं, हमारी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट क्या है, किसी को आधों को पता भी नहीं है. ओनली थिंग विच यू नो, हम इस ग्रुप से आते हैं, हम इस ग्रुप से आते हैं, हमारे पास ये, हमारी कंपनी का चेक ये है, हमारे पास ये है, वो है. सो ओनली थिंग व्हाट विच यू आर सेलिंग इज कार. ओनली थिंग विच इज कॉलिंग अपलाइन और द चेक्स, विच आई पर्सनली फील ये अलाउड भी नहीं होना चाहिए. ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए. अलाउड तो हो, ये एजुकेशन है ही नहीं. ये एक लालच है, किसी को आप लालच दिखा के ज्वाइन करवा रहे हैं, और लालच में इंसान ज्वाइन तो कर लेगा, बट फिर वो अगले दिन वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी भी गाड़ी आएगी. और क्योंकि वो गाड़ी नहीं आती 3 महीने के अंदर, गाड़ी लेना आसान नहीं है. हर इंसान की, जिसकी गाड़ी आई है उसको एफर्ट लगा है उसने, बट हर इंसान फिर एक्सपेक्ट करता है कि वो आए गाड़ी देख के है. 6 महीने में उसको गाड़ी चाहिए. वो जो उसको जब 500 रुपए का चेक आता है, 800 रुपए का चेक आता है, 2000 का चेक आता है, देन यू रियलाइज इट्स नॉट दैट इजी. मेरे को तो बेवकूफ बनाया गया है. और फिर वो मार्केट में जाके उसकी पब्लिसिटी करता है. सो द पॉइंट इज, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली मैटर्स इज कि हमारे को क्या, एजुकेशन हैज टू बी, वी नीड टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम. एक छोटा बच्चा जिसको अभी बिजनेस की नॉलेज नहीं है, वो अपने पहली गेस्ट को क्या बोल रहा है कि अरे भाई मेरी गाड़ी आने वाली है, मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ. एंड द वर्स्ट पार्ट, बोलो आप गाड़ी भी बोल दो अगर बोलना है, वर्स्ट पार्ट ये है, प्रोडक्ट की बात ही नहीं करनी. दैट्स द वर्स्ट पार्ट. प्रोडक्ट तो बोलो, दैट इज द बेसिस ऑफ अ कंपनी. कंपनी का बेस है एक प्रोडक्ट. हर एक कंपनी एक प्रोडक्ट के बेसिस पे चलती है, और अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं चलती तो आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हो. आप एक मोटिवेशन जिस दिन खत्म, काम खत्म. And you need to understand this, you need to realize it, and if people are not realizing it, they will be out of the market sooner rather than later. तो ये इनको समझना पड़ेगा. एजुकेशन सिस्टम हैज टू इम्प्रूव. वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा पर्पस क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है. प्रोडक्ट का ओके, क्या रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो एक क्रांति ला सकता है. बिकॉज आप चाहे उबर की बात करें, चाहे किसी कंपनी की बात करें, कंपनीज ने एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लाया था, तभी वो इतनी बड़ी कंपनीज बनी. अगर मेरे को जस्ट अनदर प्रोडक्ट बनना है तो मैं नहीं, कुछ हिला नहीं पाऊंगा मार्केट में. सो पीपल आर स्टिल, मैं, और हैरानी की बात ये है, बड़े ये यंग जनरेशन है, दे आर द यूथ ऑफ इंडिया. हेलो, यस, सो दे आर द यूथ ऑफ इंडिया, द यंग जनरेशन. दे शुड हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज, इनके पास बहुत आइडियाज होने चाहिए. बट सॉरी टू से, आइडियाज तो छोड़ो, ये तो ऐसे आइडियाज को कॉपी करने लग जाते हैं, अपलाइन का चेक और वो बेचने लग जाते हैं, विच इज नॉट इवन रेलेवेंट. It should not be allowed actually. ये तो अब बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए. Talking about a check, talking about a car, talking about an upline or upline check should not be allowed. The only thing which should be allowed is about product. What is your product? Product क्या अच्छा है? What can revolutionary change it can bring? That should be the training. That should be the ethics, and that should be the basically roots कि आप आगे अगर अपनी कंपनी को बढ़ाना, इस पे चलाना पड़ेगा. Sorry to say, कुछ नहीं हो रहा है. तो बेसिक क्या है, शार्क टैंक देख के ना लोग नागिन के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. आज शार्क टैंक देखते हैं लोग, सामने देख रहे हैं आपने कि व्हेन दे आर अप्रोचिंग बिग बिजनेसमैन, तो कितना बेसिक वो इस चीज पे कंडक्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस अबाउट योर प्रोडक्ट्स. कोई भी एक बंदा उस प्रोग्राम में भी कोई नहीं नोट कर रहा कि नो वन आस्क, हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, कितना देगा, ये बता, मेरे को क्या दे देगा, कितने दिन में दे देगा.
और ये भी अगर कोई सामने से प्रॉमिस करे ना सर, नो वन इज रेडी टू टॉक। उस प्रोग्राम में कम से कम मैं ये बोलता हूँ एक आदमी को इसलिए जाना चाहिए कि बेसिक तो सीख सको। बेसिकली वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट क्या है, मार्केट क्या है, सर एनालाइजेशन। मैं अभी आपको बात बताऊं, अभी इस मीटिंग से पहले 7 to 8:30 आई वाज इन अ इन्वेस्टर मीटिंग। तो देयर वर फ्यू स्टार्टअप्स, 3 स्टार्टअप्स थे, आधे आधे घंटे का सेशन था, तीनों ने मुझे पिच किया है, राइट। एक है ट्रेन मैन करके कंपनी है, एक इमर्सिव लैब्स है और एक ब्लिंक। 3 कंपनीज हैं, आप जाके चेक करिए। तीनों का मुझे प्रेजेंटेशन आया, तीनों ने मुझे अपना पूरा मॉडल बताया हाउ दे मेक मनी। तो दे आर आस्किंग फंडिंग फ्रॉम मी, राइट। सो मैं भी अभी आई लाइक द आइडियाज, और हमने ये बात नहीं करी क्या है ऑन फाइन। एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड, लोग कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया उन्होंने। एंड वो एक आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आईआईटी खड़गपुर के लोग थे, एंड दे वर सो इम्प्रेसिव पीपल। एक तो इनफैक्ट पूरा उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी अच्छी थी, बट ही वाज सो इम्प्रेसिव एंड उसको कोई वो नहीं था। एंड मैं आपको बता रहा हूँ इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं उन्होंने। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट। एंड वो कह रहे हैं वी विल फाइट विद, मैंने वो बायजूस, मैंने उनसे पूछा बायजूस तो तुम्हारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, पर वो कह रहे हैं हमारा बायजूस का कॉम्पिटिशन नहीं है, वी आर इनटू लैब्स। सो द पॉइंट इज, इतना मार्केट चेंज हो रहा है, इतनी चीजें आ रही हैं, मैं भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स करता रहता हूँ, आई लुक इनटू द स्टार्टअप। बट द पॉइंट इज कि लोग समझ ही नहीं रहे आज भी कि प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आज बायजूस देखो सर, कितनी बड़ी कंपनी बन गया, ओयो देखो, एवरीबडी इज मेकिंग एंड दे आर ऑनली अबाउट द प्रोडक्ट एंड पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग, लोग समझ ही नहीं रहे आज भी। कॉमन एग्जांपल एप्पल, व्हाई एप्पल इज एन एप्पल। क्या शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करके एप्पल एप्पल बना है? इट्स बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट। आज आप किसी भी चीज को, किसी भी कंपनी को देख लीजिए, BMW को देख लीजिए, ऑडी को देख लीजिए, इट्स नॉट अबाउट मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन लोगों को मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरे एयरपोर्ट्स ऑन है, मैं बस चार्जर लेके आ रहा हूँ, तो मैं एक मिनट कैमरा बंद कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू देखिए। राइट। तो देर सवेरे डायरेक्ट सेलिंग में देखिए, एक बात हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी, दैट वी नीड टू बिहेव वेरी मैच्योर इफ इन दिस इंडस्ट्री। आज ही मैं ये बात सोच रहा था कि सब लोगों को बताया जाए, एक इंडस्ट्री को जब आप ज्वाइन करते हैं ना, एक क्रिकेटर बनना आप जब चाहते हैं, एक साइंटिस्ट जब आप बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग जब आप करते हैं, तो आप लोग ना सब्जेक्ट्स को चुनते हैं, उन सब्जेक्ट्स को मास्टर करते हैं, उनको मास्टरी करके सालों तक मास्टर करते रहते हैं, देन जाके इवेंचुअली आप उससे मनी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट पॉइंट यू वांट टू प्रूव दैट आई एम मास्टर ऑफ माय सब्जेक्ट, मैं इसको लीड करता हूँ। एक लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करते हैं। एक बच्चा जो कॉलेज में अभी जीन्स टी शर्ट्स में जा रहा था, वो जॉब ज्वाइन करता है तो फॉर्मल्स खरीद के लाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पीपल हु वांट्स टू गो टू कॉलेज, स्कूल से कॉलेज जाते हैं तो उससे पहले ड्रेसेस बाय करते हैं। एक बच्चा जॉब ज्वाइन करता है, उससे पहले ड्रेसेस बाय करता है, यानी ही गियर अप हिमसेल्फ फॉर समथिंग वेरी न्यू। बट जब एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करता है, जब वो ऑफिस जाएगा तो अलग लंच बॉक्स खरीदेगा, जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो माँ बाप उसको तैयार करते हैं, स्कूल बैग खरीदते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म परचेज होता है, टिफिन खरीदा जाएगा, मतलब उसको गियर अप किया जाएगा फॉर नेक्स्ट स्टेप। आप कॉलेज जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप गियर अप करेंगे, आपका ज्योमेट्री बॉक्स सेम नहीं रहेगा, आपका जो कैलकुलेटर्स हैं वो सेम नहीं रहती हैं, चीजें सेम नहीं रहते हैं। जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो एक फॉर्मल बैग खरीद के लेके आएंगे, कॉलेज का पिट्ठू बैग आप कैरी नहीं करते हैं, आप हर तरीके से प्रोफेशनल लगने की कोशिश करते हैं। जॉब का व्यक्ति सेडान खरीदना पसंद करेगा, एक नेतागिरी करेगा तो एसयूवी लेगा, नेतागिरी में भी वो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं गियर अप करते हैं। बट व्हाट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं? क्या हम लोग आते हैं एक माइंडसेट लेके आते हैं कि यार आई एम स्टार्टिंग अप अ करियर, मैं इसमें जाऊंगा, अपनी चीजों को बेस्ट करूंगा, मैं ऐसा सेमिनार करूंगा कि मेरे जैसा सेमिनार पूरी कंट्री में कोई ना करता, मैं ऐसे ट्रेनिंग्स कंडक्ट करूंगा कि मेरे से बेस्ट ट्रेनर इस इंडस्ट्री के अंदर ना हो, मैं ऐसा पेपर प्लान करूंगा कि मेरे से अच्छा कोई रेपुटेशन की मेरे को ये टाइटल कमाना है। एक बेसिक गियरअप करना है, मुझे बेस्ट स्टेज प्रेजेंटर बनना है, मुझे फास्टेस्ट कुछ करना है, या मुझे बेस्ट गाइडेंस देनी है। हम गियरअप को ही नहीं प्लान करते, हम इसे एज एन करियर नहीं प्लान करते, हम रेंडमली आते हैं। वीक में हमें टाइम फ्रीडम मिलता है कि आप कभी भी डेवलप करो, लेकिन हम अपनी मर्जी से एक दिन एक टाइम भी डेडिकेट नहीं करते हैं कि यार हम सब लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, हम लोगों का कोई बॉस नहीं है, लेकिन बिना किसी के इंस्ट्रक्शन के, ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लेट्स गैदर वंस इन अ वीक, जिसको मीटिंग्स बोलते हैं। नो वी डोंट,
हम लोग इन चीजों को ना गियर अप नहीं करना चाहते, हम इसको एक कम्युनिटी के तौर पे नहीं लेके जाना चाहते हैं। मैं और अभिषेक सर बात कर रहे थे कि पिछले दिनों हम फिटनेस से लोग कनेक्टेड हैं, तो कुछ एक्टिविटीज हम उस पर करें, प्लान करें। मेरे को और अभिषेक सर को मिलना भी था इस बारे में और चीजें प्लान करनी थी, बट वी डोंट वांट टू टेक इट फॉर लाइफ। हम ना इस प्रोजेक्ट को पूरी जिंदगी भर के लिए लेके नहीं चल रहे कि यार इससे इतना पैसा, इतनी चीज, इतना मैं कम्युनिटी डेवलप करूंगा। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड मनी इन ऑर्डर टू बिकम ए कम्युनिटी, कि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहता हूँ, इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए मुझे ट्रेडिंग करना है, ये चीज करना, उसके चार्ज होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चार्ज भी नहीं है, हम लोग ऑटो मोड में बनते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट अपग्रेडिंग अवर सर्विस। तो एक सबसे बड़ा चैप्टर ये भी है इस इंडस्ट्री के अंदर कि हम लोगों को सबसे पहले एक माइंडसेट लेके आना पड़ेगा कि जैसे जॉब्स हम करते हैं तो गियर अप करते हैं, कॉलेज जाते हैं तो गियर अप करते हैं, स्कूल जाते हैं तो गियर अप करते हैं, व्हाई नॉट लेट्स गियर अप व्हेन वी आर जॉइनिंग ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और क्यों ना हम किसी चीज को प्रोफेशनली बेस्ट अपने सब्जेक्ट्स को चुने और उनमें अच्छे से अच्छा कर सकें और दूसरों को भी करने में हेल्प करें। इस तरीके की माइंडसेट की भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हम लोगों को। द काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग इट इज गोइंग ऑन, सेल्स ट्रेनिंग खाली वर्क नहीं करने वाली, खाली आदमी के अंदर आग डाल के माल बिकवा देने से वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बन जाएगा, वो टीम डेवलपमेंट नहीं होगा, वो लीडरशिप का रुतबा हासिल नहीं होगा। माल बिकवाना लीडरशिप नहीं होता। राइट सर। सो बेसिकली मैं अभी भी एक सिंपल सी पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे जो ट्रेनिंग्स हैं, आई टोटली डोंट अंडरस्टैंड ऐसा क्यों होता है। और मेरा एक मैसेज है सबको कि थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी बैड शेप। मैं इस इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है, जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबडीज लाइफ इन एवरी बिजनेसेस एंड स्पेशली इन डायरेक्ट सेलिंग। साहब डायरेक्ट सेलिंग का क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में वो ग्रोथ नहीं आई है आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ सोशल मीडिया। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज नेगेटिव वीडियोस बहुत हैं एंड पॉजिटिव वीडियोस कम है। और नेगेटिव वीडियोस इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है कि लोग एक अच्छा लीडर भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है उस वीडियो से। तो सोशल मीडिया भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, और डायरेक्ट सेलिंग पे भी बहुत अच्छा कर सकता है अगर हम सारे के सारे हेलो या अगर हम सारे के सारे अच्छी चीजों को प्रमोट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि लोग डर जाते हैं और लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। सर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। परसों मैं पुणे में था, आई मेट अ पर्सन एंड बहुत ही दुख वाली बात है, दिसंबर में ही लॉस्ट हिज ब्रदर, हिज रियल ब्रदर। उसने सुसाइड कमिट किया सर। लखनऊ से है वो एंड वो मेरे को खुद मिलने आया। भूपिंदर भूपिंदर का करके नाम है उसका, भूपिंदर वर्मा जी है वो। एंड ही केम स्पेशली टू मीट मी एंड उन्होंने मेरे को बोला कि सर आई लॉस्ट माय ब्रदर। और मैंने उनके ब्रदर के बारे में सुना था जब ये न्यूज आई थी, मेरे को किसी ने बताया था एंड उस दिन मैं मिला उनसे। मैं फेस ही नहीं कर पा रहा था उनको, मुझे नहीं समझ में आता मैं उनसे क्या बात करूं। वो कह रहे हैं कि मेरा भाई 25 साल का था, उसने मेरे से रात को 10:30 बजे बात करी और सुबह 5:30 बजे उसने अपने आप को फांसी लगा दी। एंड रीजन क्या है सर, बताते शर्म आती है। रीजन ये है कि उसने अपनी डिग्री पूरी नहीं करी। उसको इतना मोटिवेट कर दिया गया था कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, सब कुछ ये करना है, एंड दैट पर्सन उसने कंप्लीट नहीं करी डिग्री। और एक टाइम पे आया, उसको लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, तो उसको शायद उसने वो इजी समझा, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसको कुछ करना था एक्चुअली। उसको डिग्री भी कहीं दिखानी थी, ही वांटेड टू स्टार्ट समथिंग एंड फॉर दैट ही नीडेड अ डिग्री। उसके बाद डिग्री नहीं थी एंड उसको शायद बहुत लो फील हुआ एंड दैट टाइम ही कुडंट कंट्रोल। तो उसने मुझे एक लेटर भी दिखाया, जो वो लेटर छोड़ के गया है। एंड वो लेटर अगर आउट हो जाए, उसने कहा अभी तो मैंने लेटर आउट नहीं किया है, कहीं दिखाया नहीं, उसने मुझे दिखाया। कह रहे सर अगर ये लेटर आउट हो जाए तो बहुत चीजें हो जाएंगी। तो मैंने कहा कि आप क्या करना चाहते हो? कह रहे सर मैं, और मेरे से मिलने आया है, वो मेरी टीम में नहीं था, वो ही वाज नेवर इन माय टीम बट ही वांटेड टू मीट मी। कह रहे सर आपके बारे में ना बहुत अलग प्रोजेक्शंस दी जाती हैं, आपके बारे में बड़ा गलत बोला जाता है, पर सर जब आपसे मेरे को पता था कि सर वो सारी बातें गलत है, क्योंकि जब मेरे भाई ने सुसाइड किया ना, तो मुझे समझ में आया कि ये सारे लोग गलत बातें करते हैं और आई वांट टू मीट यू। तो स्पेशली मेरे से मिलने आया ना, मेरी उससे पहले बात हुई थी, उसने मेरे से इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया, ही मेट मी एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग, ही शोड मी एंड आई वाज सर, मेरे को इतना दुख हुआ कि एंड बड़ा अच्छा बच्चा था सर वो जो चला गया है। और ये भी बहुत डिसअपॉइंटेड था, बड़ा परेशान था। कह रहा सर मैं अपने साथ शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई तू मत कर, मेरे को नहीं चाहिए, तू अपना करिए, तू जॉब कर ले, जो कर ले। मैंने कहा मैं बात भी नहीं कर पा रहा था इससे।
मैं तुमसे बात, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मैंने कहा कि अब आप बताइए कि एक माँ बाप का 25 साल का बच्चा चला जाए बिकॉज ऑफ अ सर्टन रीजन, इट रियली, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि सर ये आपको मैं आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहली बार नहीं है, मैं पहले भी ऐसे एग्जाम्पल सुन चुका हूँ। आईआईटी के बच्चे, एनआईटी के बच्चे, राइट, वो कहते हैं कि हमको नहीं करना, 5,000 का चेक नहीं आ रहा, बट वो कह रहे हैं कि हम यही करेंगे। मैं कह रहा हूँ करो, डायरेक्ट सेलिंग तो मुझे खुद करनी है, बहुत अच्छी तरह करनी है, बट सही तरीके से करो, डरा के मत करो। और डरा के कराया जा रहा है तो यही एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में आ रहे हैं, और जब इंसान को लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो ऐसे स्टेप्स भी, एक ड्रास्टिक स्टेप्स ले लिए जाते हैं। तो आई फील दैट कि राइट एजुकेशन हैज टू गो, एक सही एजुकेशन जानी चाहिए, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जाने चाहिए मार्केट में कि डायरेक्ट सेलिंग बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है और हम इसको कलेक्टिव मेजर्स के साथ ग्रो कर सकते हैं। बट किसी को जबरदस्ती करा के, डरा के आप ये गलत कर रहे हैं, और इससे मार्केट खराब हो रहा है, सोशल मीडिया में नेगेटिव चीजें आ रही है क्योंकि गलत चीजों से प्रमोट हो रहा है, और उसकी वजह से पूरा मार्केट खराब हो रहा है। और जो लोग ऑनेस्ट हैं, जो लोग अच्छी तरह करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, उनको भी इसका पार्ट बनना पड़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इसका सफर कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो मैं सर चाहूंगा कि वी रियली नीड टू वर्क ऑन द एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे एक सही ट्रेनिंग हो। और मेरा मानना यह है, डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत आप करिए, मैंने कॉलेज से किया था, कॉलेज में बड़ा अच्छा करा था। और वो बच्चा मेरे साथ मिलना, वो मेरे को कह रहा था कि सर मैं आपके साथ एक सेशन करना चाहूंगा, जूम पे करना चाहूंगा या यूट्यूब पे करिए, एंड आई वांट टू गेट ऑल द ट्रुथ आउट, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ। तो पहले मैं आई वाज नॉट रेडी, पर कह रहे, मैंने कहा कि पर सारा दिन चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल हैव अ सेशन विद यू, आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि क्या है क्या नहीं है। बट सर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत चीजें ग्राउंड लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, और जिससे पूरी इंडस्ट्री खराब हो रही है। मैं बहुत मेहनती लोगों को जानता हूँ, यहाँ पे अमरीश जी बैठे हैं, अंकित दास जी बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं सर, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बट ये भी वो वाली ग्रोथ क्यों नहीं मिल पाती उस तरह से, क्योंकि नीचे जो ग्राउंड लेवल पे इतना नेगेटिविटी भर दी गई है, लोगों को डरा डरा के, कि बहुत लोगों के जो फेलियर्स हैं वो उनको अब आने वाले टाइम में आगे बढ़ने नहीं दे रहे, और नए लोगों पे वो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा, एंड दैट इज रियली हैम्परिंग द आवर ग्रोथ। हम आगे जाना चाहते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में आगे जाना चाहते हैं, बट अगर ऐसे आगे जाना है कि चेक्स दिखाने हैं, गाड़ियां दिखानी है, लोगों को डराना है, अगर ऐसे करना है तो मुझे नहीं करना सर। मुझे चाहिए एक अच्छे, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के साथ, हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडस्ट्री है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के साथ करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव फीलिंग्स डालेंगे, सबके बारे में अच्छी बात करेंगे, क्रॉस लेग के बारे में अच्छी बात करेंगे, दूसरी कंपनी के बारे में भी अच्छी बात करेंगे। ये नहीं कि वो कंपनी खराब है, ये गलत, ये भी गलत सीखना है, ये भी गलत शिक्षा है किसी को देना कि दूसरी कंपनी के बारे में गलत बोलो, दूसरी कंपनी के लीडर्स को तोड़ो, सब गलत है ये। आपको अगर इंडस्ट्री को ग्रो कराना है तो सबको एक कलेक्टिव मेजर्स लेना पड़ेगा, सबके बारे में अच्छा बोलो, क्रॉस लेग को भी सपोर्ट करो, अच्छे सेंटिमेंट्स रखो, अगर कोई इंसान परेशान है उसको टाइम दो, ही नीड्स योर टाइम समटाइम्स, ये इसको कई बार ब्रेक भी चाहिए होता है, इसको टाइम चाहिए होता है, बट विच इज नॉट हैपनिंग। जो हो क्या रहा है, चेक्स दिखा रहे हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं, अपलाइन को प्रमोट कर रहे हैं, और डराया जा रहा है। ये चार चीजों से काम चल रही है इंडस्ट्री, और तोड़म ताड़ी चल रही है ऐसा, इस चीजों से काम नहीं चलने वाला, और इस चीजों से ऐसे एक नहीं, ऐसे 10 एग्जाम्पल आने वाले टाइम में आने वाले हैं। वो एक बच्चा था, 10 एग्जाम्पल और आ सकते हैं अगर ऐसे ही इंडस्ट्री चलती रही तो। उसने मुझे बताया कि सर मेरे को, हमको ऐसे ही डराया जाता था, और हमको ऐसा बता दिया गया था कि पढ़ाई में कुछ है ही नहीं, हम सबने पढ़ाई छोड़ दी, एनआईटी के बच्चे छोड़ के बैठे हैं, ये करके बैठे हैं। और जब बाद में देखते हैं, जब हम 28 साल के हो गए हैं, आज भी हमारी वैसी वाली इनकम नहीं है, तो फिर हमको कहीं ना कहीं फील होता है, और कई लोग ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं। तो एक राइट एजुकेशन फ्लो होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर इंडस्ट्री में अच्छे लोग चाहिए, जहाँ पे एनआईटी के लोग आए, आईआईटी के लोग आए, तो उनको अच्छी एजुकेशन, अगर डरा के उनको मैं काम कराऊंगा तो वो भी कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाएंगे। इससे भी ज्यादा सर एक और पॉइंट भी है, मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि लोग मैच्योर होंगे, और जब वो इस तरीके के डिस्कशंस को सुन के समझेंगे ना, वो सर मैच्योरिटी भी तभी आएगी। उन्हें एक साइड, वन साइड ऑफ द कॉइन दिखा के आप इन नहीं करा सकते। मैं आपको एक और स्ट्रेंज बात बताता हूँ। आप कह रहे हैं ना सर ग्राउंड लेवल पे ये हो रहा है। आज से 5 दिन पहले रात को एक पुराना पर्सन मेरी टीम में कभी रहा, वो मेरे साथ मीटिंग मांगता है रात के टाइम पे। रात को आता है घर पे और हम लोग बैठते हैं, तो मुझे क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ समझाता है सर। तो उसने कहा आर यू क्लोज माइंडेड बिकॉज यू आर इनटू प्रोडक्ट बेस्ड। तो मैंने कहा मैं टेक्नोलॉजी के लेके तो क्लोज माइंडेड नहीं हूँ, मैं बाकी चीजों के लिए ओपन माइंडेड हूँ, बट हाँ इन डायरेक्ट सेलिंग आई डोंट सपोर्ट क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि इन चीजों का कोई यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में कोई मतलब नहीं। तो मैंने उसका पूरा मॉडल फिर भी सुना, मैंने कहा कि एक क्लोज माइंडेड स्टेटमेंट इसको हर्ट करेगी और मे बी मैं इसको ठीक रास्ते पे ले पाऊं। मैंने उसको सुना, सुन के मैंने उसको बता दिया कि मैंने कहा यार ये ना ग्रे एरिया है,
ये फिशी एरिया है, ये इलीगल है, ये न्यू डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के खिलाफ है और ये कंप्लीटली इलीगल है। उस व्यक्ति ने मुझे बहुत बढ़िया बात बोली। उसने कहा कि ये इलीगल तो है लेकिन इसमें स्कोप बहुत है, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो 7 से 8 महीने के अंदर। तो मैंने कहा मुझे इलीगल काम में नहीं कमाना। तो उसने मुझे 2-3 मेंटल चीजें करी सर, बहुत ही बढ़िया, मुझे मजा आ गया उस आदमी को सुन के। और लास्ट में उसका फॉलोअप, मतलब वो फॉलोअप तो कमाल था मेरी लाइफ में। पहले उसने मेरे को कहा कि एक बात बताओ, लड़की से शादी करनी है नहीं करनी, माँ बाप बाद में देखिए, पहले आप ये बताओ लड़की से शादी करनी है या नहीं करनी। तो मैंने कहा करनी तो है पर माँ बाप की मर्जी से करनी है, अब बताओ। बोले ऐसे तो फिर शादी नहीं हो पाएगी, फिर काहे का लव हुआ, पहले तो आप अपने लव को डिफाइन करो, आर यू सो लस्टफुल फॉर मनी और नॉट। तो मैंने कहा नो, आई एम नॉट सो मच लस्टफुल, मैं बिना माँ बाप के नहीं कर रहा हूँ ऐसी बेटी से शादी। लास्ट में मुझे बोलता है कि डॉक्टर साहब मैंने तो सुना था बहुत नॉलेज है आपके पास, बहुत अकल है, पर मैं तो सच बात बताऊं मुझे नहीं लगा आपके पास कॉमन सेंस भी है। तो मैंने कहा सर ये भी हो सकता है, कॉमन सेंस नहीं है। तो बोले मैंने आपके साथ काम भी किया, हम भी ये मानते थे आप लोग जो हो हमारे अपलाइन थे, लॉजिकल थे, बट अब तो मुझे आप लगे नहीं, अब तो मुझे लगता है आप कॉमन सेंस भी खो गए। तो मैंने कहा हाँ हो गया होगा। बोले अगर आपको कॉमन सेंस होती ना तो आपको ये पता होता कि पुलिस वाला तो कुछ भी लिखेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिख देगा, आपको क्या कर लेगा, हरास ही तो कर लेगा, 6-7 महीने जेल में ही तो डाल लेगा, कोर्ट से छूट जाओगे आप। और 50-100 करोड़ रुपए अगर आपके पास है, कोर्ट से छूट जाते हो, तो फिर कॉमन सेंस लगाओ, 100 करोड़ रुपए 6 महीने की जेल के बाद क्या बुरा, 100 करोड़ तो होंगे आपके पास। ये सर उसका फॉलोअप है मुझे। फॉलोअप तो मतलब अच्छा है सर। मैं सोच रहा हूँ एक नॉर्मल बच्चे के दिमाग में क्या असर जाता होगा, कह रहे कॉमन सेंस लगाओ, हरासमेंट नहीं झेल सकते तो पैसा कैसे कमाओगे, हरासमेंट तो झेलनी ही पड़ेगी। ये बंदा इस बात को ओपनली पोर्ट्रे करता है एंड ही सेइंग कि मैं फील्ड वर्क कर रहा हूँ। ये फील्ड वर्क कर रहे हैं ये लोगों को कि तुम्हें पैसा कमाना तो तुम क्रिमिनल बन जाओ। तो मैंने कहा सर बाकी भी रास्ते पता मुझे पैसे कमाने के। मैंने कहा ऑर्गन फार्मिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग डीलिंग है, वेपन डीलिंग है। मैंने कहा मैं वो ना कर लूंगा, ये करना है तो। मैंने कहा वहां पर भी मेरी कॉमन सेंस काम करती है कि 6 महीने नहीं 2 साल जेल में डाल देंगे, पर 100 करोड़ भी क्यों कमाऊंगा, मैं 6 महीने में 100 कमाऊं तो मैं 2 साल जेल में जाके 1000 करोड़ ना कमा लूंगा। तो मैंने कहा फिर मैं आपका काम भी क्यों करूं। तो बोले आप क्या मेरे बिजनेस को इस चीजों से कंपेयर कर रहे हो। मैंने कहा मैं सिर्फ मोड ऑफ अप्रेंडी को सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ, उसमें भी जेल जाके पैसे कमाने, इसमें भी जेल जाके कमाने, तो 6 महीने के बजाय 2 साल चलेगा। ये भी वो आदमी कहता है कि मैं भी एमएलएम का पार्ट, और ये आदमी कह रहा है कि मैं भुगत भोगी हूं, ये भी फॉलोअप से है। मतलब फेक कंपनीज में भी लोग। और उस बंदे ने मुझे बोला क्या कि सर प्रोडक्ट में मैं कमाता, मैं आज तीसरे महीने में 25 लाख रुपए महीना कमा, प्रोडक्ट में आप बताओ 25 लाख रुपए कब तक कमा पाओगे। तो मैंने कहा सर मैं कब तक कमा पाऊंगा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जब मैं कमाऊंगा तो कब तक कमाऊंगा। मैंने कहा आपका नहीं भरोसा आप कल सुबह तक भी कमाओगे या नहीं कमाओगे। मैंने कहा मेरा कम से कम ये भरोसा तो है कि 25 लाख कमाऊंगा तो फिर कमाता रहूंगा, क्योंकि वंस प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड इट्स अ मार्केट, बट वंस यू आर एक्सेप्टेड यू डोंट नो टिल व्हाट टाइम यू आर एक्सेप्टेड। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सर, मुझे लगता है कि जो ओपन डिस्कशन शायद आपने शुरुआत करी है, इन चीजों के बाद इंडस्ट्री में होगा। मैंने आप पे बना एक वीडियो देखा मैंने पिछले दिनों, पता नहीं शेयर करा नहीं करा, आपको वीडियो देखना चाहिए, बड़ा कमाल का वीडियो है। अभिषेक दुआ ने क्यों मारी वेस्टीज को लात, मतलब अच्छा मैंने नहीं देखा था। एक फुटबॉलर पे आपका चेहरा लगाया हुआ और एक अच्छा फुटबॉल में वेस्टीज लिखा और किक मार रहे हैं। अच्छा हाँ, और मैंने नहीं देखा। अच्छी बात ये लगी मुझे उस बच्चे की कि वो ना दारुशनाइन का पार्ट है ना वेस्टीज का पार्ट है, ना आपकी टीम का पार्ट कभी रहा हुआ है। मतलब ये बेगानी शादी में कोई अब्दुल्ला दीवाना जो बिल्कुल एकदम आउटसाइडर है। अच्छा और मैंने क्यों देख ली कि सडनली वो मेरी यूट्यूब उसमें आ गई, तो मैंने अच्छा कहा अरे यार ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है नेगेटिव बोल रहा है, कि ये बोल क्या रहा है। तो उस व्यक्ति ने जो डिस्कशन हमने ओपन किया था सो दैट पीपल कुड बी मैच्योर, उस आदमी ने उसका अलग ही इंटरप्रिटेशन निकाला। उसने बोला सब छोड़ दो, देखो ये आदमी भी नेगेटिव है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, ये देखो खुद कह रहा मैं छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा सर यार, बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग को बहुत प्यार करता हूँ, बट जिस तरह से प्रमोट हो रही है, एक्चुअली सर मैं मानता हूँ जो लीडर्स आज के टाइम जो अपने आप को लीडर समझते हैं वो इनसिक्योर लीडर्स हैं। उनको डर लगता है कि उनकी टीम कहीं और ना चले जाए, तो वो डराते हैं, वो गलत बातें करते हैं, वो नेगेटिव ट्रेनिंग देते हैं।
मेरा मानना यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान दूसरी कंपनी में जा रहा है तो मैं अपनी टीम को उसकी बुराई करके नहीं रोकूंगा, मैं अपना एफर्ट्स बढ़ाऊंगा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा और मीटिंग्स करते हैं, काम बढ़ाते हैं, लेट्स मेक इट बिग रादर देन क्रिटिसाइजिंग समवन, उसके एफर्ट्स को लेके उसके पर्सनल, उसको पर्सनल अटैक करके। ये बहुत गलत बातें हैं, राइट? ये इसमें कुछ नहीं रखा। एंड मेरा मानना ये है कि अगर आप, और मैं एक बात को बिल्कुल बिलीव करता हूँ, यू गिव पॉजिटिव टू द यूनिवर्स, यू विल गेट पॉजिटिव, यू गिव नेगेटिव टू द यूनिवर्स, यू विल गिव नेगेटिव। अब पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी भर दी है लोगों के दिमाग में कि नेगेटिविटी में ही रहते हैं लोग सारे के सारे। सो डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री, बट जो तरीके से प्रमोट हो रही है, जिस तरह के इसको आगे लेके जा रहे हैं सर, ये तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी अगर सही एफर्ट सही तरीके से इसको नहीं देखा गया। प्रोडक्ट हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहला रोल लीडर का है कि वो एक सही जगह पे सही प्रोडक्ट बेचे। दूसरी बात फिर प्रोडक्ट का है कि प्रोडक्ट, और कंपनी का रोल है कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाए कि हमारे को बार बार रीपरचेज मिले। ट्रेनिंग हैज टू इंप्रूव। ट्रेनिंग डराने वाली नहीं होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। उनको सिखाना चाहिए कि कैसे काम करना है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, ना कि डरा के अपनी टीम को बचाना है। लोगों को हमने लीडर बनाना है, डम नहीं बनाना है। हमने डम ना बना दिया, हमने उनको घबरा, उनके अंदर वो सहम गए हैं, उनको डर लगता है कि वो छोड़ ना दे। सर मैं कुछ लीडर्स का मुझे फोन आया, सर मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। कह रहे सर पर मुझे नहीं पता मैं कर, यानी कि उनके अंदर खुद सेल्फ बिलीफ रह ही नहीं गया है, उनके अंदर वो बिलीफ ही नहीं है कि मैं दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरी बात बता रहा हूँ सर, मेरे बारे में ये बोला गया कि मेरा एक लीडर थे जो मेरे साथ नहीं आए हैं, कि मेरा मैक्सिमम बिजनेस उनकी वजह से आता है और मैं उनकी वजह से कमाता हूं। फाइन, आई टेक दिस, बट द पॉइंट इज उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर मैं उनकी वजह से कमाता हूं तो मैंने छोड़ा क्यों? तो मेरे को वहीं रहना चाहिए था। मैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ हूं, अगर मेरे को मैं उसकी वजह से कमा रहा हूं तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे वहीं रहना चाहिए था, पहली बात। और ये तो कोई इस पे, और अगर मैं काम बिल्कुल नहीं करता हूं, अगर लोग कह रहे मैं काम नहीं करता हूं, तब तो मेरे को बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरे को तो वहां बैठे बैठे पैसा आ रहा था, मैं तो एक अच्छी पोजीशन में था, मुझे तो काम, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए था। सो एक इंसान जब इतनी अच्छी पोजीशन पे होता है और वो ऐसा डिसीजन लेता है, तो सर एक गट चाहिए होता है, इंसान को गट चाहिए होता है, और गट्स वो तभी लेके आता है उसके अंदर खुद कॉन्फिडेंस होता है कि आई कैन क्रिएट अ बेटर टीम एंड अ बिगर टीम। मुझे कभी घबराहट नहीं हुई, मैं कभी घबराता नहीं हूं कि मैं दोबारा टीम बना पाऊंगा, क्योंकि सर नाउ आई एम इनटू माय लेट 30s, नाउ मैं 36 का हूं, तो दोबारा टीम बनाना मुझे भी कई बार लगता है, बिकॉज मेरे को लगता है पैसिव इनकम आए अब। बट द पॉइंट इज मैं नहीं घबराता हूँ। आई थिंक यार इट्स माय डिसीजन, मेरी लाइफ का डिसीजन है, तो मैं किसी और के भरोसे क्यों लूंगा? दूसरा इंसान अगर वही कंपनी करना चाहता है, दैट डजंट मीन कि मैं उससे इन्फ्लुएंस होगा, उसको करना वो करे, मैं उसको ना कभी फोन करने वाला, ही डजंट वांट टू कम गो, बट दिस इज माय डिसीजन, दैट्स माय पर्सनल डिसीजन। आई वांट टू, मैं, मेरे को दिख रहा है मेरे को वहां पे ग्रोथ नहीं मिल रही है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ठीक है, एक चेक अच्छा है, चेक अच्छे का मतलब और ग्रोथ मेरे लिए बड़ा अलग है। चेक अच्छा होना और ग्रोइंग चेक में बहुत फर्क है। मेरा चेक अच्छा था पर वो डाउन चेक था, मैं इस चेक से इतने पे आ गया था। चेक अगर देखा जाए तो मंथली चेक अच्छा है, बट ऐसे वाला चेक आ रहा है। सो मेरा मानना यह है कि इफ आई एम नॉट ग्रोइंग, सो मेरा मतलब नहीं बनता वहां पे काम करने, तो मुझे ग्रोथ भी चाहिए, मुझे नया कुछ सीखना भी है। दूसरी बात कल्चर, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल्चर मुझे वहां पे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सो मेरा खुद का डिसीजन है। कोई अगर ये बोलता है कि उनकी वजह से मैक्सिम बिजनेस उनका था, अगर उनसे बस ये पूछना, अगर मैक्सिम बिजनेस उनका था तो मैंने डिसीजन क्यों लिया? मेरे को लेना नहीं चाहिए था। ये और अगर मैं काम नहीं ये करता बात तो तो आज बिल्कुल नहीं खत्म लेना हो चाहिए था। जाएगी आज शुड हैव आपकी। स्ट्रेट। हाँ जी ये सर। बात आज खत्म हो जाएगी, अब आपके बारे में नई बात आएगी। अब इसका जवाब मैं पहले ही बता देता हूँ। कल हाँ जी। अभिषेक दुआ जी को 10 करोड़ से लेके कुछ 70-80 करोड़ तक का कोई अमाउंट एक साथ मिला है, इसलिए ये अब नया है कल, ये न्यू अच्छा। वर्जन है। अब ये कल तक लीक नहीं हुआ था, उन्हें नहीं पता था। आज रात देखना कोई गुप्तचर उनको बताएगा कि इनके स्विस बैंक अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर किया गया है। अब ये न्यू वर्जन है, ये कल से ये स्टार्ट होगा। तो मैंने अभी ना अपनी टीम से बात करा था यार, मैंने कहा मेरे को गाड़ी लेने का मन कर रहा है, मैं गाड़ी ले लूं? कह रहे सर अगर अभी आप गाड़ी लोगे तो लोगों को लगेगा आपको पैसा मिला। मैंने कहा यार जब मैं पिछली कंपनी में था मैंने 4.5 करोड़ का घर लिया था, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, तब तो किसी ने कंपनी नहीं दिया। मैंने कहा जब मैं 4.5 करोड़ का घर ले सकता तो 50 लाख की गाड़ी नहीं ले सकता क्या मैं? सो बेकार की बातें होती रहती हैं। व्हेन आई कैन बाय 4.5 सीआर हाउस, व्हाई कांट आई बाय 50 लाख रुपीस कार है? तो सिंपल है दैट। बट द पॉइंट क्या है कि लोगों की सोच ऐसी है, सोच ऐसी बन गई है नेटवर्क मार्केटिंग में, एंड दैट इज द पॉइंट। वहीं पर ही वो ग्रोथ हैम्पर कर रही है कि लोग नेगेटिव सोचते हैं हर चीज को नेगेटिव देखा जाता है, तभी वो ग्रोथ नहीं आ रही है। सो चलो दैट्स एक व्हाई सर मैं क्वेश्चन चाहूंगा मेरा कि, भी आपसे। हाँ मान जी, लो किसी ने आपको 5-10 करोड़ रुपए दे भी दिए, तो दिलवा और दो सर, आप दिलवा दो आप पहले। नहीं, मैं करवाऊंगा सर, मैं कोशिश करूंगा। तो
तो दे भी तो दिए तो जिस व्यक्ति की वजह से आपका काम चल रहा था, जब आप उसको लेकर ही नहीं आ पाए, तो ये 5 करोड़ आपको किस चीज का मिलता है? ये बात भी सही है, हम मिलेगा ऑब्वियसली बात है, ये बात भी ठीक है सर। पर सर अगर कहीं हो तो दिलवा देना सर, 5,000 आई एम हैप्पी सर, मैं ले लूंगा वो। उसके बाद चाहे मेरे बारे में लोग 10 गालियां भी देंगे, आई एम हैप्पी, मैं सुन लूंगा वो गाली। चलो सर, गुड है। राजेश खन्ना जी ने इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के जन्म के 15 साल पहले गाना गाया था, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और बकवास लोगों का काम है बहुत सारी बकवास कहना। ये राजेश खन्ना जी बताना भूल गए थे, ये पे बता देते। नहीं सर, मैं चाहूंगा कि हमारी ऐसी डिस्कशन होती रहे, पॉजिटिव डिस्कशंस रिगार्डिंग द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हैज टू ग्रो, हमको इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, और जहां पे हम जितने एफर्ट्स डाल पाए, इतने लोगों को एजुकेट कर पाए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई प्रोडक्ट इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई ट्रेनिंग इज सो इंपॉर्टेंट, एंड ट्रेनिंग में क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए और क्या चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये चेक्स वेक्स में और लालच दिखा के कुछ नहीं रखा। यू रियली नीड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पर्सन, क्योंकि मुझे इतना पता है हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बेस्ट है, और आपको उसका बेस्ट वर्जन बाहर लेके आना है। दैट शुड बी द ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप उसका बेस्ट वर्जन, आप उसका 2.0, 3.0, 5.0 जो लेके आना लाओ, बट गेट द बेस्ट वर्जन आउट ऑफ द पर्सन। दैट शुड बी द ट्रेनिंग। द ट्रेनिंग शुड नॉट बी कि उसके बारे में गलत बोलना है, वो ये काम नहीं करते, वो ये काम नहीं करते। ये तो दिस इज ऑल बुलशिट। दिस हैज नो मीनिंग एक्चुअली। दिस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रोग्रेसिव, ट्रेनिंग डराने वाली नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरी कुछ बातें थी सर आज। अगेन हमारा आज भी 1.25 घंटा निकल गया है, बट यस सर, मैं आपसे दोबारा चाहूंगा, मैं हम शायद हम 2 दिन बात में। करते रहेंगे सर। हाँ जी, और हाँ जी, एंड करें आप, इससे पहले कंक्लूड करें तो मैं लास्ट बात अपनी तरफ से बोल देता हूँ। बिल्कुल सर। वर्डी एंड अभिषेक सर इज टॉकिंग, और जो इन्होंने बताया उस बच्चे का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बहुत से लोगों ने और भी जान गंवाई है। ऐसा नहीं है, जान गंवाने के अलावा पैसा भी गंवाया है, मोटिवेशन भी गंवाई है, हिम्मत भी गंवाया है, बहुत कुछ है। ये भी पूरी इंडस्ट्री को डिफाइन नहीं करता। जैसे मोटिवेशन और चेक डिफाइन नहीं कर रहे हैं ना, जैसे गाड़ियां डिफाइन नहीं कर रही हमारी इंडस्ट्री को, ये भी डिफाइन नहीं कर रहा है। बात यह है कि सिर्फ एक पहलू लोगों को दिखाया जा रहा था, चेक, गाड़ियां, बकवासबाजी। मेरा और अभिषेक सर का पर्पस ये भी है एक चीज का कि आप ये भी देखो कि एक साइड ये भी, अगर वो है तो ये भी, और आप दोनों को जाने बिना कुछ भी करना चुनते हो, कोई कंपनी चुनते हैं, कोई अप्लायंस चुनते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो गलत है। अगर आपको दोनों साइड नहीं पता तो आप एजुकेटेड नहीं है। इफ यू डोंट नो द लाइट एंड इफ यू डोंट नो द डार्कनेस, तो आपको नहीं पता है। ये इंडस्ट्री भी दूसरों की तरह इंडस्ट्री है, इसके भी पॉजिटिव्स हैं, इसके भी नेगेटिव्स हैं, इसमें भी एजुकेशन है, बाकियों में भी एजुकेशन है, इसमें भी स्ट्रगल है, बाकियों में भी स्ट्रगल है, इसमें भी अचीवमेंट्स हैं, बाकियों में भी अचीवमेंट्स। इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो होती है इसलिए एक्सपोनेंशियल अचीवमेंट्स है, जॉब में लीनियर स्टार्ट हो जाता है इसलिए लीनियर अचीवमेंट्स है। तो बहुत हार्ड कोर मेच्योरिटी के साथ, बहुत ही अच्छे लोगों की एजुकेशन के बीच में, एक्वागार्ड के सेल्समैन की ट्रेनिंग के बीच में नहीं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड बहुत मेच्योर लोगों की टीम में, उन्हीं की संगत में इस इंडस्ट्री को करना बेस्ट बेनिफिशियल है, जिससे बेस्ट रिजल्ट्स रीप किए जा सकते हैं। एक जो इतने टफ और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस लाइक सुसाइड्स, फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शंस, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशंस, ये सब रोका जा सकता है। तो ये चीजें करने के लिए चूज योर टीम वाइजली। आप अपनी कंपनी को, नोट कंपनी इन द टर्म्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, कंपनी मीन्स संगत को बहुत स्पेसिफिकली चुनिए, अपनी अप्लायंस को स्पेसिफिकली चुनिए, अपनी डाउनलाइन को सही से एजुकेट करिए, अपने क्रोस को भी सही से चुनिए। ये जो वन साइड ऑफ द कॉइन दिखाया जा रहा ना, ये ऐसा ना हो कि सेकंड साइड ऑफ द कॉइन में कन्वर्ट हो। यही हमारा बताने का पर्पस भी है कि गेट मेच्योर्ड एंड डील दिस इंडस्ट्री विद अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी, रादर देन वो बच्चे मत बनो कि मेले में गए और खिलौने देख के भाग गए कि जीप भी लूंगा और जहाज भी खरीदूंगा और बंदूक भी चलाऊंगा। ये सब पागलपना नहीं है। इफ यू आर इनटू अ कार्निवल, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना माँ बाप का। सिमिलरली इंजॉय भी करना है, झूलों पे कूदना भी नहीं है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी हैं। अनलाइक every other thing, this industry also has safety instructions, और वो सब तभी पॉसिबल होगा जब आप सही एजुकेशन सिस्टम में सही लोगों के साथ अपने आप को डेवलप करेंगे।
So थैंक यू वेरी मच सर, आपका मजा आता है आपसे बात करके, आपकी भी जो थॉट प्रोसेस है बहुत अच्छा लगता है, एंड आई वांट दैट प्रोग्रेसिव थॉट कि सबके दिमाग में जाए और सब मिलके अच्छी इंडस्ट्री को अच्छा बनाए, इंडस्ट्री को ग्रो करवाएं, सोशल मीडिया में पॉजिटिविटी आना शुरू हो, सोशल मीडिया में अच्छी बातें हो कि लोगों को लगे डायरेक्ट सेलिंग अच्छी इंडस्ट्री है, जो कि अभी लोगों को बहुत दूर दूर तक है. वी हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट यस सर वी कैन हैव सम सर्टेन सेशन, वी कैन एजुकेट पीपल एंड इस इंडस्ट्री को हम आगे लेके जा सकें. थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया, दोबारा मिलता हूं आपसे जल्दी.